होंगे, उनके लिए उस समय घर का चौखट पार करना ही बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और वैसे ही वो उस फल वाली से मिलते हैं। फल वाली आप नहीं जानते? अभी बताते हूँ। ये फल वाली मथुरा गांव के पास में ही एक गांव है जहाँ रहा करती थी। ये फल वाली अत्यंत वृद्ध, विधवा और आदिवासी समाज से है, जो कि जंगल जाया करती है और वहाँ से फल चुनकर लाया करती है। उसी फल को बेचकर वो अपना जीवन चलाती है। तो आइए हम सब भगवान श्री कृष्ण के इस अद्भुत लीला का पाठ बने। हरे कृष्णा। इतने बुढ़ापा में मुझे फल बेचना है। फल अब ये पापी पेट का सवाल है, मुझे फल बेचना है। फल ले लो, फल ले लो, फल मीठे मीठे अच्छे अच्छे फल ले लो, फल मैया फल ले लो, फल मैया थोड़े से ले लो, बहुत गुण वाले हैं मैया। फल ले लो, फल ले लो, फल बहुत मेहनत से तोड़ती हूँ, फल ले लो, फल मैया ले लो, फल मैया नहीं चाहिए। फल ले लो, फल मैया ले लो मैया। इस बुढ़िया की हालत भी कोई नहीं समझता। इतने वृद्ध हो चुकी हूँ मैं और मैं फल बेच रही हूँ, विधवा हूँ ना। मैया फल ले लो मैया। मैं क्या करूं, मैं तब से प्रयत्न कर रही हूँ, मैं फल चाहिए। किसी को फल नहीं चाहिए, किसी को फल के गुण नहीं पते। नारायण नारायण। हे मैया, ये फल के क्या गुण है? लाली लाली लाली, ये फल के गुण है ना, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। क्या बताऊं तुझे? तू बैठ तुझे दिखाती हूँ मैं। तू बैठ जा। लाली देख, ये ना खीरे तू खाएगी ना तो बहुत स्वस्थ रहेगी, तू बहुत स्वस्थ रहेगी। ये देख पक्के बेर है, बेर तू खाएगी ना तो तुझे डॉक्टर के पास ना जाना पड़ेगा। लाली तू देख कितने मीठे बेर है। तू देख लाली, ये आंवला इसे ना डायबिटीज में भी खा सकते हैं। लाली तू लेगी फल, तू लेगी? नहीं मैया, फिर आप मथुरा क्यों नहीं जाती हैं बेचने? ना राम ना लाली, ऐसा ना क्या लाली। मथुरा ना मैं गई थी, मैं परसों ही गई थी मैं मथुरा। क्या बताऊं तुझे, बहुत दुष्ट लोग हैं वहाँ पर। मैं वहाँ गई थी, मैं वहाँ अपना फल बेच रही थी और तुझे पता है 2-3 लोग आए और मेरा फल मुझसे छीन लिए। मैंने मोल मांगा तो मुझे मोल भी नहीं दिया। लाली मैं क्या करती, मथुरा का नाम न ले। जब उग्रसेन थे ना तो राजा थे, वो अच्छे राजा थे। अब ये कंस आ गया ना बाबा ना, मथुरा का नाम ना ले लाली, ना ले। मैं जाती हूँ, मैं फल बेचती हूँ, मैं अकेली हूँ ना, मैं जाती हूँ। लाली सहायता कर लाली, मदद कर। फल ले लो, फल मीठे फल ले लो, फल ले लो, फल। अरे मुझे याद आता है, किसी ने मुझे बोला था कि भैया तुम गोकुल जाना, गोकुल में बड़े अच्छे फल खरीदने वाले लोग रहेंगे। मैं वहीं जाती हूँ, कदाचित भगवान वहाँ पर मेरी सहायता करे, इस बुढ़िया का पेट भरे। नारायण हे नारायण। बाबा शरीर भी नहीं काम करता है। गोकुल हे नाथ ये गोकुल, कितनी सुंदर फूल है यहाँ, कितना सुंदर पेड़ है यहाँ। अरे नारायण कितना सुंदर दृश्य है। वाह नारायण, कितनी सुंदर खुशबू आ रही है। मैं क्या करूं, यहाँ जरूर मुझे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो मेरे फलों को खरीदेंगे। हे नारायण। पर मुझे यहाँ पर दिख क्यों नहीं रहा? सब इतने अच्छे फल खरीदेंगे कि मेरी फल खरीदेंगे। हे नाथ, अब तो मैं थक गई हूँ।
मैं क्या करूं? यहाँ पर भी आई तो कितने अच्छे अच्छे फल दिख रहे हैं मुझे। मेरा फल कौन खरीदेगा? मैं बुढ़िया, कमजोर बुढ़िया, विधवा हूं ना, कोई नहीं खरीदेगा रे, कोई नहीं खरीदेगा। हे नारायण, मैं क्या करूं नारायण? कोई है भी नहीं जो मुझे बताए कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। हे नारायण, हे नारायण, मैं क्या करूं? इतने सारे फल मैं कैसे बेचूं? यहाँ इतने अच्छे अच्छे फल है नारायण, तो बड़े बड़े पेड़ है, इतना सुंदर जगह, मेरा फल कौन खरीदेगा नारायण, कौन खरीदेगा? हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटासपत्रा सपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अरे अरे मैया, लली, क्या लली? अरे मैया, तो इस गोकुल ग्राम में रहकर बड़ी दुखी दिखाई देती है। दुखी ही हूँ लाली, दुखी ही हूँ। सुबह से फल बेच रही हूँ, कमर अकड़ गई है मेरी, एक भी फल ना बिका लाली, एक भी फल ना बिका, एक भी फल ना अरे बिका। अम्मा, इस गोकुल ग्राम में रहकर भला कैसा दुख। जा, तू नंद भवन की ओर जा। नंद भवन? तेरे सारे मनोरथ वहीं पूर्ण होंगे। कहाँ है नंद भवन लाली? तो बिल्कुल उस ओर चली जा माता। हाँ नंद भवन की ओर जा माता, नंद भवन हाँ। की ओर। एक आखिरी है नंद भवन, मैं जाती हूँ ना नंद भवन। हे ईश्वर, हे ईश्वर, फल ले लो फल, मीठे मीठे फल ले लो फल। नंदग्राम, ये रहा नंदग्राम। हे, कितना बड़ा है ये नंदग्राम। इस भवन में, इस भवन के लोग मेरा फल लेंगे, इस भवन के लोग। मैं तो छोटे छोटे फल लेकर आई हूँ, यहाँ तो इतने बड़े बड़े, इतने मीठे मीठे फल है। हे नाथ, कौन लेगा मेरा फल? मुझे नहीं लगता यहाँ भी कोई लेगा। फल ले लो फल, फल ले लो। कोई है, कोई है, कोई है? फल ले लो फल, फल ले लो, फल ले लो। मैया, मैया, किसने मुझे पुकारा? इतनी मधुर, इतनी मधुर, इतनी कृष्ण 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 कृष्ण। लाला, तू कौन है रे लाला? तू कौन है? तू कौन है लाला? मैं यहाँ का कृष्ण हूँ मैया। कृष्ण, कृष्ण नाम है तुम्हारा? हाँ मैया। हाँ, जरा आके तो देखो, कमल के फूल के समान। हाँ हाँ, तेरा होठ तो देख लग रहा है कि मीठा मीठा फल है। इतने कोमल कोमल हाथ, इतने प्यारे प्यारे चेहरा, कितना कोमल है रे तू, कितना कोमल है। मुझे देखकर तो मेरी भूख प्यास सब मिट गई है। लाला, लाला तू फल लेगा? लाला फल? हाँ भैया। तू फल लेगा? हाँ भैया। तो फल लेगा लाला। इसे मैं तुरंत जाने के लिए बोल दूंगी, तो अभी मैं इसे कैसे देख सकूंगी मैं? एक काम कर, तू मोल मोल लेकर आ, तू जाना, तू अपनी मैया से जा, मोल लेकर आ जा। यह क्या होता है? मोल नहीं पता है? कितना भोला है रे, कितना भोला है तू। मोलना पता तो है? नहीं भैया। जब भी कोई वस्तु किसी को देते हैं तो उसके बदले में कोई दूसरी वस्तु देते हैं, समझे? जा तू मोल लेकर आ, मोल। मोल में मैं क्या तुम्हें दे सकता हूँ? कुछ भी ला जा लल्ला, तो कुछ भी ला जा, मैं सब रख लूंगी लल्ला, तो कुछ भी ला जा। मेरी मैया तो मुझसे मोल नहीं लेती है। तेरी मैया तुझसे मोल नहीं, तू तो तेरी मैया है ना लाला, तेरी मैया है। मैं तो बूढ़ी हूँ ना, मैं तो मोल लूंगी ना। आप भी तो मेरी मैया ही है। मैं तेरी मैया हूँ? हाँ मैं तेरी मैया हूँ। हाँ भैया। अच्छा लाला, तू मेरी गोद में बैठा है लाला। हाँ भैया। लाला तो मेरी गोद, तो मुझे मैया कह रहा है लाला। हाँ लाला, भैया। इतने सुंदर सुंदर, इतने सुंदर सुंदर
कुछ भी नहीं बचा जिसे मैं देख पाऊँ, कुछ भी नहीं बचा। रुक मैया, मैं तेरे लिए कुछ मोल लेके आता हूँ। हाँ ठीक है, जा जल्दी आना। कैसा है रे ये बालक, कैसा है? इसे देखकर तो दुनिया की कोई भी चीज देखने का मन नहीं करे। इतना सुंदर सुंदर आँख, नारायण। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो अपना सर्वस्व ही लुटा दूँ, अपना सर्वस्व ही लुटा दूँ। मैया ये लीजिए आपका मोल, मैंने बहुत सारा मोल लाया है। लाला तुम मोल लेकर आया है, तुम इतने सारे मोल लेकर आया है। रुक जा। अभी मैं तुझे फल देती हूँ, मैं तुझे फल। तू रख, तू फल ले, तू फल ले, तू फल ले, तू और फल ले। नारायण, मैं तो तुझे अपने आप को दे दूँ। कैसा बालक है रे तू, कैसा तो जादूगर है, जादूगर। अब तो मुझे जिंदगी में कोई चीज नहीं चाहिए लाला, जिंदगी में कोई चीज नहीं चाहिए। इनको जो देखा, अब मुझे क्या देखना रह गया है। हे नाथ, फल मेरा जन्म तो सफल हो गया। नारायण, ये भारी क्यों? हाँ नारायण, भारी क्यों लग रहा है मुझे? नाथ। क्या ये सोने, ये चांदी, ये हीरे, ये जवाहरात? नाथ, जब मुझे आपके दर्शन हो गए तो ये पत्थर अगर मैं क्या करूं? ये पत्थर अगर मैं क्या करूं? मैं इन्हें यमुना जी को दे देती हूँ। यमुना जी को, ये मेरे कोई काम नहीं आएगी। मुझे न भूख है, न प्यास, कुछ नहीं। मैं यमुना जी को दे दूंगी। हरे कृष्णा। और इस प्रकार वो वृद्ध माता यमुना पार कर अपने घर वापस जाते हैं। यूँ तो उस माता का बिल्कुल एक छोटा सा कुटिया है। उस कुटिया में कोई दरवाज़ा शायद मुश्किल से ही वो बंद कर पाती थी, लेकिन ये क्या, इस बार जब वो पुनः अपने घर जाती है तो वो पाती है कि उसका दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा है। अब भला उस टूटे फूटे घर में ऐसे बंद दरवाजे के पीछे क्या कारण हो सकता है? बड़ी मुश्किल के बाद जब उसका दरवाज़ा खुला तो अंदर से खूब सारे धन धान सब वहाँ मौजूद थे, और ये सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा से हुआ था। लेकिन उस वृद्ध माता ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त कर लिया था। भला अब क्या शेष रह गया था उसे प्राप्त करने के लिए? और इसीलिए उसने अपने गांव वासियों से बोला कि आप आकर सारे अनाज और जो भी धन है उसे ले जाएं। सारे सदस्य आएं और भर भर कर सारा सामान ले जाएं। और वैसा ही होता है, सारे गांववासी आते हैं और सारा सामान लेकर जाते हैं। लेकिन ये क्या, सारे व्यक्ति सारा सामान लेकर जाने के बाद भी वो वहाँ कुछ भी खत्म नहीं हो रहा था। ये है भगवान श्री कृष्ण की महिमा। लेकिन इधर देखिए, जो फल वाली ने भगवान श्री कृष्ण को दिया था वो भी बड़े अद्भुत थे। इधर रोहिणी माता और यशोदा माँ दोनों बड़ी चिंतित हैं। उनका कहना है कुछ समय पूर्व कोई एक व्यक्ति आया था और आकर कृष्ण को कुछ फल देकर चला गया था, लेकिन वे भी फल बड़े अद्भुत हैं। रोहिणी माता और यशोदा माँ उन्हें कृष्ण को खिलाती हैं, स्वयं भी खाती हैं और उनकी सखाओं में और ब्रजवासियों में भी बांटती हैं, लेकिन वे फल ना खत्म होते हैं ना खराब होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण और इस फल वाली के अद्भुत लीला का भी हमने इस नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से श्रवण भी किया और दर्शन भी किया। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 9वें चैप्टर के 26वें श्लोक में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद भक्त्या प्रयच्छति, यानी जो कोई प्रेम पूर्वक मुझे यानी भगवान श्री कृष्ण को एक पत्ता, एक पुष्प या एक फल या थोड़ा जल भी प्रेम पूर्वक अर्पण करता है, भगवान श्री कृष्ण उसे अवश्य ही स्वीकार करते हैं। तो आइए इस जन्माष्टमी हम सब भी अपने अंदर ये भक्ति भाव लाएं
और हम भी फल वाली की तरह भय, शोक, मोह से मुक्त हो जाएं। हरे कृष्णा।